आज मैं आपको 10 ऐसे इडियम्स पढ़ाऊंगा जो आमतौर पर ब्रिटेन में डेली कन्वर्सेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1 इज इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई एम नॉट chucked to bits, I cannot be bothered, fancy a cuppa, I am sick, throwing a wobbly, Bob is your uncle, chick a pint, chicky Nando's, lost the plot, over the moon। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। आप भी इनको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको किसी चीज़ को पसंद नहीं करते हो या किसी चीज़ को एंजॉय नहीं करते हो, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, या ऐसे एग्जाम्पल में देख सकते हो जैसे फुटबॉल इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई प्रेफर क्रिकेट। इसका मतलब कि आप फुटबॉल में आप इंटरेस्ट नहीं है, आप उसको लाइक नहीं करते, आप उसमें एंजॉय नहीं करते, तो आप ऐसे भी कैसे फुटबॉल इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई प्रेफर क्रिकेट। इसी तरह से अगर आपको बहुत मसरत किसी चीज़ से मिली हो या बहुत खुशी मिली हो, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं आई एम chucked to bits। तो सेंटेंस में आप ऐसे भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे आई एम chucked to bits when I passed my driving test। इसी तरह से नंबर 3 आई कैन बी बॉदर्ड, आप इसको वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पास एनर्जी ना बची हो काम करने के लिए या कोई काम करने के लिए, तो आप ऐसे भी कहते हैं आई कैन बी बॉदर्ड कुकिंग टुनाइट, आज मुझे दिलचस्पी नहीं है और मेरे पास एनर्जी नहीं बची है आज रात पकाने के लिए। लाइक नंबर 4 इज फैंसी ए कपा, तो आप एग्जाम्पल में ऐसे दे सकते हो डू यू वांट ए कप ऑफ टी। किसी बंदे को अगर आप ये कहना चाहते हैं कि डू यू वांट ए कप ऑफ टी, यू कैन इवन से लाइक फैंसी ए कपा, सो दे हैव द सिमिलर मीनिंग एंड दिस इज commonly used in Britain, like fancy a cuppa. Even you can say I'm sick it। Point number 5, ये आप तब कह सकते हैं जब आपके पास कोई पैसा ना बचा हो, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं सॉरी आई कैन नॉट कम आउट, आई एम सिक दिस वीक। थ्रोइंग ए वॉबली, आप तब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप बहुत उदास हुए हो, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं शी थ्रू ए वॉबली व्हेन शी फाउंड आउट ही वाज लेट अगेन, तो बहुत ही उदास हो गई जब उसने उसको बहुत देर से आते हुए देखा। Okay, she threw a wobbly when she found out he was late again. Bob is your uncle, आप इसको तब कह सकते हैं जब आपको लगे कि आप कोई काम इजीली उसको किया जा सकता है या उसमें आपको कामयाबी बड़ी आसानी से मिल सकती है, तो आप ऐसे भी कैसे जैसे बोथ है हेडेड अप एंड बॉब इज योर अंकल। यानी कि पॉइंट नंबर 8 आप ऐसे भी कहते हैं चिकी फेंट या चिकी नैंडोस, या तब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको जिसमें आप इंडल्ज होना चाहते हैं लेकिन यहाँ से वो हार्मलेस है, वो सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं देना चाहता, तो आप उसको भी ऐसे भी कह सकते हैं जैसे वी वेंट फॉर ए चिकी फेंट आफ्टर वर्क, हम चिकी फेंट हम एंजॉय के लिए इंडल्जेंटमेंट के लिए चले गए काम करने के बाद, अपना काम खत्म करने के बाद। इस तरह से नंबर 9 आप ऐसे भी कहते हैं लॉस्ट द प्लॉट, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कंफ्यूज हुए हो या आपको किसी चीज़ में इरेशनली आप बने हो, तो आप इसको ऐसे भी कहते हैं completely lost the plot after hearing the news। नंबर 10 over the moon, जब आप हद से ज़्यादा खुश हुए हो extremely happy, तो आप ऐसे भी एग्जाम्पल में कह सकते हैं she was over the moon with her exam results, जो है उसने अपने एग्जाम रिजल्ट्स सुने, she was over the moon extremely happy, very much happy। These are the 10 idioms commonly used in daily conversation in Britain that I taught you today.